हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ग्रो एप्लीकेशन में SIP आप किस तरीके से कर सकते हो इसके बारे में एक डिटेल जानकारी देने वाले हैं। आप सबको पता है कि ग्रो एप्लीकेशन में आप स्टॉक्स भी बाय कर सकते हो और म्यूचुअल फंड्स भी बाय कर सकते हो। और म्यूचुअल फंड में SIP जो लोग करते हैं वो काफ़ी खुश रहते हैं, ऐसा मैंने सुना है। मैंने भी की हुई है, मैं भी खुशी हूँ। आप भी खुश रहो, इसकी वजह से मैं आपको SIP के बारे में बता रहा हूँ। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, ग्रो एप्लीकेशन ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद आप स्टॉक्स के सेक्शन में आ जाते हो। उसके बाजू में आपको म्यूचुअल फंड का सेक्शन दिखाई देगा। उसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपको सामने यहाँ पे एक्सप्लोर, डैशबोर्ड, SIPs और वॉच लिस्ट, ये 4 टैब दिखाई देंगे। अब SIP जो टैब है वहाँ पे आपको जो आपकी पुरानी SIPs होंगी, अगर आपने कर रखी है ग्रो एप्लीकेशन में तो वो दिखाई देगी, या आप नई जो SIP बनाओगे तो वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगी। डैशबोर्ड में जब आप जाओगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि करंट इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी है, आपने इन्वेस्ट कितने किए थे, आपको कितना रिटर्न मिल रहा है जो आपके सामने है। मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा था 14,219 का, मेरा अभी करंट चल रहा है 27,110, यानी कि लगभग 13,000 रुपये का प्रॉफिट मेरा चल रहा है। XIR जो रिटर्न है वो 10% 11% के आसपास दिखाई दे रहा है। अब जो SIPs है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। निप्पॉन इंडिया ELSS टैक्स सेवर फंड है जिसमें 27,000 रुपये बन गए हैं मेरे। और ये आदित्य बिरला का एक लिक्विड फंड था जिसमें मैंने कुछ पैसे डाले नहीं थे, ऐसे ही रखे हुए थे। देखना चाहता था कि लिक्विड फंड का क्या है, तो ये मैं सारी चीज़ें डैशबोर्ड पे दिखाई दे रही है। सिंपल है, आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से मेरे इन्वेस्टमेंट है। अब नई SIP अगर मुझे करनी है तो क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं एक्सप्लोर में जाऊँगा और यहाँ पर आप देख सकते हो 100 रुपये के साथ, महीने के 100 रुपये के साथ आप SIP शुरू कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको 1,000 रुपये चाहिए, 10,000 रुपये चाहिए, 1,00,000 रुपये चाहिए। सिर्फ 100 रुपये के साथ आप SIP कर सकते हो। अब आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो, या फिर ये जो फंड यहाँ पे दिए गए हैं इसके ऊपर भी क्लिक करके जो भी म्यूचुअल फंड में आप SIP करना चाहते हो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप खुद के कोई वॉच लिस्ट बना दिए हो, जैसे कि यहाँ पे वॉच लिस्ट दिखाई दे रही है और मैंने ये म्यूचुअल फंड की वॉच लिस्ट बनाई है, ऐसा अगर आपने कुछ रिसर्च किया है म्यूचुअल फंड के ऊपर, आप उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में ही SIP करना चाहते हो तो उसकी अलग से वॉच लिस्ट भी आप बना सकते हो और इस तरीके से यहाँ पे लग सकते हो। अब मान लो इनमें से किसी एक में मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है। अब 1 साल के, 3 साल के रिटर्न आप यहाँ पे देख सकते हो। तो क्वांट स्मॉल कैप फंड जो है उसमें अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, SIP करनी है, तो उसको मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं उसके 3 साल के रिटर्न, उसका यहाँ पे चार्ट देख सकते हैं। 5 साल के रिटर्न देखने हैं तो 5 साल के ऊपर क्लिक करो, 33% रिटर्न इनने जनरेट करके दिए हैं। ये कौन सा म्यूचुअल फंड है? हाई रिस्क वाला म्यूचुअल फंड है, इक्विटी म्यूचुअल फंड है और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है। यानी कि ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड क्या करता है, ज़्यादातर अपना जो फंड है, अपना जो कॉर्पस है, वो स्मॉल कैप इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट करता है। सिंपल। अब यहाँ पे नीचे जाते हैं। NAV मतलब क्या होता है, इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू मतलब एक तरीके से आप स्टॉक की प्राइस जैसे देखते हो वैसे ही इस म्यूचुअल फंड की ये प्राइस होती है। इसको रेटिंग मिली है 3 स्टार की। ये टोटल फंड मैनेज करते हैं 11,000 का। मिनिमम SIP अमाउंट 1,000 रुपये। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब जो लोग 1,000 रुपये से SIP चालू करना चाहते हैं वो इस तरीके के म्यूचुअल फंड देख सकते हैं। जो लोगों को 100 रुपये से म्यूचुअल फंड चालू करना है, SIP चालू करनी है, उनके लिए मैंने ऑप्शन बताया था। कहाँ गए हम, एक्सप्लोर में, 100 रुपये से SIP। अब ये जो 100 रुपये के साथ SIP करने वाले म्यूचुअल फंड आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें आप रिटर्न भी देख सकते हो और आप 100 रुपये पे SIP भी शुरू कर सकते हो। किस तरीके से करना है ये भी करके दिखाता हूँ। अब एक्सिस फंड में मुझे अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब मैं आ गया हूँ पूरा SIP के ऊपर। अब मैंने वो जो वॉच लिस्ट वाला भी दिखाया था वो भी आप SIP कर सकते हो। सेम प्रोसीजर है और यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो 3 साल के रिटर्न। अब ये भी स्मॉल कैप वाला है, ये भी इक्विटी वाला है, तो दोनों सेम ही है। अब इसका चार्ट आप देख सकते हो, शुरुआत कब हुई थी और अब कहाँ पे है। NAV इसकी है 95 रुपीज़, रेटिंग 5 स्टार है, फंड ज़्यादा इससे मैनेज करते हैं और SIP मिनिमम अमाउंट 100 रुपये है, यानी कि 100 रुपये से हम चालू कर सकते हैं। अब नीचे आते हैं, आपको यहाँ पे रिटर्न कैलकुलेटर देखने के लिए मिलता है। अब अगर आप 500 रुपये पर मंथ, अब इन्होंने दिया है 500, कोई दिक्कत नहीं है, आप 100 से भी चालू कर सकते हैं। सिर्फ 500 रुपये पर मंथ की SIP करते हैं और 3 साल के लिए रखते हैं तो आप
कितना कमाते हो, 44% का रिटर्न कमाते हो। अगर 5 साल के लिए रखते हो तो कितना रिटर्न कमाते हो आप, 107% का रिटर्न कमाते हो। टोटल इन्वेस्टमेंट 30,000 है लेकिन आपको मिले हैं 62,000। तो ये फ़ायदा होता है एसआईपी का, और एसआईपी का फ़ायदा है जब तक आप लॉन्ग टर्म रहोगे तब आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अगर आप 1 साल रखोगे तो आपको 6,000 रुपये का ही फ़ायदा हो रहा है, 7,000 रुपये का ही फ़ायदा हो रहा है। तो ज़्यादा जितना रखोगे उतना काफ़ी अच्छा रहता है। तो 100 रुपये से भी चालू कर सकते हो, 500 से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे आते हैं होल्डिंग्स। आप यहाँ पे देख सकते हो कौन कौन से स्टॉक में इनने होल्डिंग करके रखी है, वो भी आपको पता चलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एक्सपेंस रेशो, लोड और टैक्स। जितना प्रॉफिट आप कमाते हो उसमें से कितना फीस भरते हो वो आपको यहाँ पे पता चलेगा। जितना एक्सपेंस रेशो कम रहेगा उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अब एग्जिट लोड है 1%। अगर 1 साल के अंदर आप रिडीम करते हो तो 1% एक्स्ट्रा आपको फी देनी पड़ेगी, जो एग्जिट लोड देना पड़ेगा। एक्सपेंस रेशियो 0.52%। स्टैम्प ड्यूटी आपको सबको भरनी पड़ती है। टैक्स इम्प्लीकेशन कैसे है, रिटर्न आर टैक्स 15% इफ़ यू रिडीम बिफोर 1 ईयर, और आफ्टर 1 ईयर आपको LTCG लगेगा 10%। उसमें भी अगर 1 लाख तक का प्रॉफिट है तो वो टैक्स फ्री है। 1 लाख के ऊपर का जो आपका प्रॉफिट होगा वो आपको टैक्स भरना पड़ेगा, वो 10% भरना पड़ेगा। तो ये हो गया सारा टैक्स का मामला। अब आते हैं मेन चीज़ के ऊपर, स्टार्ट एसआईपी के ऊपर क्लिक करना है। अगर जो लोग वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मतलब म्यूचुअल फंड खरीदना चाहते हैं, उनके पास मान लो 1 लाख रुपए पड़ा है, वो वन टाइम में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वन टाइम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वन टाइम के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, डायरेक्ट यूपीआई से ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा। एक ही बार में आपके बैंक अकाउंट से म्यूचुअल फंड के लिए पैसे चले जाएंगे, फिर आपको बार बार पैसे भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन एसआईपी में क्या होता है, हर महीने की एसआईपी होती है, तो हर महीने आपको एसआईपी के लिए पैसा देना पड़ता है। तो स्टार्ट एसआईपी के ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो अमाउंट कितनी इन्वेस्ट करना चाहते हो, 100 रुपये से शुरू कर सकते हैं। 100 रुपये हमने कर दिया। अब यहाँ पे आपको डेट सिलेक्ट करनी है एसआईपी की, कब से शुरू होगा तो वो डेट सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, भाई मेरा जो इंस्टॉलमेंट है वो 14 तारीख को जाएगा हर महीने। मान लो मेरा किसी का सैलरी 10 तारीख को होता है तो वो 10 तारीख कर सकता है, 15 तारीख कर सकता है, 7 तारीख को सैलरी हो गई 7 को कर सकता है, 1 तारीख को सैलरी हो गई 2 तारीख कर सकता है। आपकी सैलरी के बाद वाला दिन अगर करोगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि पैसे कट होते हैं उसमें। तो ये सिंपल चीज़ है। तो मैं यहाँ पे रखता हूँ 14 तारीख को। 14 तारीख अपडेट नहीं हो रही है तो 16 तारीख कर देते हैं, 16 तारीख हो जाएगा। तो नेक्स्ट एसआईपी इंस्टॉलमेंट ऑन 16 जनवरी। अब मैंने 16 तारीख यहाँ पे फिक्स कर दी है। अब यहाँ पे मैं पैसे अभी जो इंस्टॉलमेंट करूँगा उसके लिए पैसे भरने पड़ेंगे, तो नेट बैंकिंग से भर सकते हैं, या फिर आगे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे अगर आप सिलेक्ट करोगे तो आप यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं। जो बैंक है वो आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी, पे 100 रुपीज़ करना पड़ेगा, यूपीआई से सिलेक्शन करना पड़ेगा, और आप अगर यूपीआई से सिलेक्ट करते हो तो यूपीआई पेमेंट कर दो 100 रुपये का। तो अभी से इस महीने की एसआईपी आपकी हो जाएगी। उसके बाद आपको अगले महीने की एसआईपी के लिए बैंक मैंडेट देना पड़ेगा। वो क्या करना है वो भी बता दूंगा। तो स्टार्ट एसआईपी करते हैं हम। स्टार्ट एसआईपी करने के बाद अब तो हमारा यहाँ पे नेट बैंकिंग का हो गया है। तो मेरे मोबाइल नंबर पे और मेरे ईमेल आईडी पे, जो कि यहाँ पे ब्लर दिखाई दे रहा है, आपको एक ओटीपी आएगा ऑथोराइजेशन कंप्लीट करने के लिए, वो आपको करना पड़ेगा। वो हमारे मोबाइल पे आ गया है तो उसको हम कर देते हैं। ऑथोराइजेशन कंप्लीट होने के बाद आप रीडायरेक्ट हो जाओगे बैंक के नेट बैंकिंग के ऊपर। अब इस पर्टिकुलर टैब में कोई एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं है, इसकी वजह से ये नेट बैंकिंग के ऊपर चला गया है। अदरवाइज मैं यहाँ पे कर सकता हूँ यूपीआई पेमेंट। तो नेट बैंकिंग से मैं करूँगा और उसके बाद प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको दिखा दूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो इस टैब में जो टैब यूज़ कर रहा हूँ उसके ऊपर कोई एप्लीकेशन नहीं होता, यूज़ नहीं हो रहा है, तो उसके लिए मैं नेट बैंकिंग से कर रहा हूँ। नेट बैंकिंग के लिए एक्स्ट्रा फीस आपको लग सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो एसआईपी जो है हमारा सेटअप जो है सक्सेसफुल हो गया है। एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 100 रुपये की एसआईपी मैंने शुरू कर दी है। इसको क्लोज कर देते हैं, डन कर देते हैं। डन करने के बाद आपके डैशबोर्ड में आपको यहाँ पे जो है एसआईपी इन प्रोग्रेस दिखाई देगी। पूरा कंप्लीट हुआ नहीं है, कंप्लीट हो जाएगा। ऑल ऑर्डर्स में अगर आप जाओगे तो इन प्रोग्रेस दिखाई दे रहा है। ये फेल हो गया था, अभी ये प्रोग्रेस में दिखाई दे रहा है। बिल्स एंड रिचार्ज स्टॉक म्यूचुअल फंड में आप जाओगे तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देगी। अब ये पूरा जो है प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया है एसआईपी का। इस तरीके से आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि बैंक मैंडेट भी देना है। तो बैंक मैंडेट के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको
पूरा जो आपके बैंक में से डायरेक्ट अगर पैसे कट करवाने हैं तो आपको मैंडेट देना ज़रूरी है। और ये जो बैंक मैंडेट आपको देना है उसके लिए आपको जाना होगा आपके प्रोफाइल के अंदर, फिर आपको बैंक डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे आपकी बैंक दिखाई देगी उसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आप सेट ऑटो पे कर सकते हो। अब ये सेट ऑटो पे जब आप करोगे तो जैसे हम यहाँ पे सेट ऑटो पे अगर करते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, गेट अप्रूवल इन 4 to 5 वर्किंग डेज, वेरीफाई यूजिंग नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड और सेटअप आप फिजिकल मैंडेट भी कर सकते हो। तो ये ऑटो मैंडेट आप ऑन करोगे तो आपके बैंक में से ग्रो में 100 रुपये जो भी आपकी एसआईपी है वो पैसे यहाँ पे आ जाएंगे और जितने पैसे आप डालना चाहते हो वो पैसे यहाँ पे डायरेक्टली आ जाएंगे और आपकी एसआईपी यहाँ पे शुरू हो जाएगी। तो ये सिंपल प्रोसेस है बैंक मैंडेट का। ऑटो मैंडेट आप कर सकते हो और आपकी एसआईपी जो है काफ़ी अच्छी तरीके से आप यहाँ पे शुरू कर सकते हो। तो यह है दोस्तों एसआईपी करने का पूरा तरीका। मैंने आपको पूरा एसआईपी बाय करके दिखाया। अब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, मेरे एसआईपी बाय हो जाएगी और फिर हर महीने पर्टिकुलर जो डेट मैंने दी है 16 तारीख उस डेट के ऊपर मेरा पैसा जो है वो यहाँ पे कट होगा अगर मैं ऑटो मैंडेट करता हूँ। तो अगर मैं ऑटो मैंडेट नहीं करता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन या फिर मेल आ जाता है कि आपकी एसआईपी की पेमेंट की डेट जो है वो पास आ रही है, आप 100 रुपये यहाँ पे ऐड कर दो ग्रो के अकाउंट में। अगर कंटिन्यूअस आप ऐड करते हो एसआईपी डेट के एक दिन पहले तो आपका डायरेक्टली यहाँ पे एसआईपी कट होना शुरू हो जाएगा अगर आप ऑटो मैंडेट नहीं देते हो तो ये है तरीका एसआईपी करने का म्यूचुअल फंड के अंदर ग्रो के मदद से। आई होप आपको पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अभी भी अगर कोई चीज़ का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।